गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो है वीडियो भी मैंने अपलोड अब कर दिया है, शायद देख लेना आप लोग। एक मिनट। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन का सारा कहानी कर दिए थे। हाँ, और एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था करने को। क्वेश्चन ये था कि एक तो था ये, एक इस तरह का ट्यूब था वर्टिकल, और एक केस में हमने आपको दिया था कि बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से जस्ट छोटा है। बताओ कितनी वेलोसिटी हम इसको देंगे कि ये कंप्लीट सर्कल में चली जाए। और सेकंड केस में सेम यही कहानी था। अंतर इतना ही है कि बॉल को हमने क्या किया इस बार, बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर के बराबर कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों ही केस में ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाए। इसके लिए वी नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये अपने को निकालना था। तो ये मैंने होमवर्क आपको दिया था करने के लिए। बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ जी, ये तुम्हारा होमवर्क था। तुम बोले तो सर होमवर्क दे दो, हम लोग करके आएंगे। बताओ आंसर क्या होगा इसका। इसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक छोटा सा हिंट आपको, दो डेरिवेशन करा दिए थे हम। कि रस्सी अगर है ये, और रस्सी के एंड पे अगर आपने बॉल लगाया है और आपने अगर इसको वी नॉट वेलोसिटी दिया, तो आप अगर चाहते हैं कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाए, कि रस्सी में स्लैक होने के चांसेस है, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे रस्सी टाइट रहे। और वो करके हमने कैलकुलेट किया था, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई थी √5 GL। और फिर मैंने एक केस आपको कराया कि एक रॉड हम ले लिए थे, मासलेस रॉड। मासलेस रॉड के एंड पे एक बॉल लगा दिए थे। मासलेस रॉड में स्लैक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हमने किया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी अगर 0 से जस्ट ज़्यादा हो जाए, और वो करके हमने निकाला है, तो √ऑफ आंसर आ गया था 4 GL। तो अब बताओ किस केस में क्या आंसर होगा। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इसमें बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर से छोटा है, उसमें बॉल का डायमीटर ट्यूब के डायमीटर के इक्वल है। बताइए, दोनों ही केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट को हमें कितनी वेलोसिटी देनी होगी।
क्या आप बता सकते हो? देखो सीधी सी बात है, इसमें ये स्लैक हो सकता था। मतलब एक पॉसिबिलिटी था कि ये ऐसे ऐसे जाए और सर्कल को छोड़ दे। वैसे ही इसमें भी वही झंझट है कि ये भी हो सकता है कि इसके साथ चिपका हुआ जाए, चिपका हुआ जाए, चिपका हुआ जाए, और एक पॉसिबिलिटी कांटेक्ट छोड़ दे, ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कंप्लीट सर्कल में जाना नहीं कहलाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, चूंकि ये इस वाले के साथ कांटेक्ट छोड़ सकता है, तो ये रस्सी वाला केस बना या रॉड वाला? क्या लगता है? इसको अगर ध्यान से देखो तो ये तो कांटेक्ट कहीं छूट ही नहीं सकता है। तो ये रस्सी वाला केस बना या रॉड वाला? अब इससे बड़ा हिंट नहीं दिया जा सकता है, जो हिंट देना था मैंने दे दिया, तो बताओ। यानी पहले केस में वेलोसिटी हमको देना चाहिए कितना? अंडर रूट ऑफ 5 GR या अंडर रूट ऑफ 4 GR? यस, अंडर रूट ऑफ 5 GR। और जो दूसरा केस है उसमें हमको देना होगा, चूंकि वो रॉड लाइक ऑब्जेक्ट है, कहीं पे स्लैक होने का कोई चांस ही नहीं है, तो V0 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 GR। देखो बाकी क्लास में जो थे नहीं थे उनको रिजल्ट तो याद रखना ही होगा, वरना इसके बिना आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, जहाँ पे स्लैक होने की पॉसिबिलिटी है, सर्कल को छोड़ने की पॉसिबिलिटी है, उसमें आंसर होता है अंडर रूट ऑफ 5 GL। जहाँ पे सर्कल को छोड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें आंसर होता है अंडर रूट ऑफ 4 GL। है ना? चलो थोड़ा एप्लीकेशन कराते हैं और उसके। देखो, जैसे मान लो कि ये कोई तरह का एक ट्रैक है, तरह का ट्रैक था, आगे जाके सर्कुलर में कन्वर्ट हो गया वो। M मास का है ये, और हाइट है H। सरफेस एकदम स्मूथ है, और रेडियस इसका R दिया हुआ है। ठीक है। Find the minimum value of H for which the block will move in a complete circle. Find the minimum value of H for which the block will move in a complete circle. चलो ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। कह रहा है बताओ कि ब्लॉक को मिनिमम कितने हाइट से हम गिराएं कि गिरने के बाद ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। बताओ जरा क्या होगा आंसर।
हाँ जी, आ गया क्या? देखो, जब ये बॉडी एच हाइट को लूज करके यहाँ पे आएगा तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 2h। और आपको पता है कि इस सिनेरियो में ये कौन सा वाला केस बनेगा वैसे, रॉड वाला या रस्सी वाला? इसके आगे का जो मोशन होगा वो रॉड लाइक है या रस्सी लाइक है, जल्दी बताओ। अरे इसके आगे का जो कहानी होगा वो ये रॉड वाला केस है या रस्सी वाला? तो देखो ना, इसमें क्या है, इसमें कांटेक्ट छूट सकता है या नहीं छूट सकता है? ब्लॉक का ट्रैक के साथ कांटेक्ट छूटने का चांस है या नहीं है? नहीं है। आप दिख रहा है कांटेक्ट छूट सकता है, कहीं भी छूट। जहां पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो होगी कांटेक्ट छूट जाएगा। अरे हाँ, बिल्कुल छूट सकता है, क्या दिक्कत है? मान लो सर्किल ऐसा है कि ब्लॉक ऐसा गया और यहाँ पे कांटेक्ट छूट गया, इसमें क्या दिक्कत है? नॉर्मल जीरो हो गया, हवा में उड़ने लगा, इससे क्या दिक्कत है इसमें? अरे जो काम वहां टेंशन कर रहा था वही काम यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है, क्या खास बात है इसमें? अरे जो काम देखो ना, डिट्टो वही तो है। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ वो टेंशन लग रहा है। जब यहाँ होगा यहाँ नॉर्मल लगेगा, यहाँ टेंशन लगेगा। जब ऊपर जाएगा यहाँ टेंशन ऐसा लगेगा, नॉर्मल ऐसा लगेगा, है तो बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे रस्सी के स्लैक होने के चांसेस है, मतलब रस्सी का टेंशन जीरो होने का चांस है, ठीक वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल के जीरो होने के चांसेस है। तो जब नॉर्मल के जीरो के होने के चांसेस है तो ये रस्सी वाला केस बना। और रस्सी वाले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है अंडर रूट ऑफ 5 GL। एल का काम यहाँ आर कर रहा है, लेकिन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ 2 GH। अगर यही वाला अंडर रूट ऑफ 2 GH अंडर रूट ऑफ 5 GR में कन्वर्ट हो जाए तो ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में चला जाएगा। यानी एच की वैल्यू हो गई 5R/2, आंसर आ गया। यानी कम से कम ब्लॉक को इतने हाइट से गिराया जाएगा तो बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाएगी। देखो इधर एक और दिए हैं ऐसे ही। अब जैसे एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मास है, मैं इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दिया, यहाँ से यहाँ जो सरफेस है वो रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, लेंथ है एल। यहाँ के आगे सरफेस एकदम स्मूथ है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट for which the block will move in a complete circle। तो पता करो फटाफट कि ब्लॉक जो है कितनी वेलोसिटी हम कम से कम दे दे बॉडी को कि वो कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। ट्राई करो।
रॉड को कितनी वेलोसिटी हम दे दें कि ये कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए? देखो चलो हम समझाते हैं। एक बात तो समझ में आ रहा है कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाए और इसके पास अंडर रूट ऑफ 5 g वेलोसिटी हो जाए तो ये कंप्लीट सर्कल में चला जाएगा। अब अगर ये वाला सरफेस स्मूथ होता तब तो वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 g ही हो जाती, लेकिन ये सरफेस रफ है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को वेलोसिटी जो देना पड़ेगा वो अंडर रूट ऑफ 5 g से ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्शन वेलोसिटी घटेगी ना, फ्रिक्शन की वजह से। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन डालते हैं। फाइनल हो गया ये वाला, इनिशियल हो गया ये वाला, तो लिखेंगे फाइनल मतलब हाफ एम 5 g, इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। दोनों चूंकि सेम लेवल में है तो जीपी का चक्कर है नहीं और ईपी का चक्कर भी नहीं है। ये डेल्टा के लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड में फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा। फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल। तो यहां से कैलकुलेट कर लो। तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज 5 mg/2 प्लस म्यू mg/l। यहाँ से m काट दो, 2 भी यहाँ से काट दो, तो वी नॉट की वैल्यू आ गई देखो, अंडर रूट ऑफ 5 g/, प्लस 2 μ/g/l। इतना वेलोसिटी अगर हम बॉडी को देंगे तो ये बॉडी रफ सरफेस को क्रॉस करने के बाद कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाएगी। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको अब? क्लास में एब्सेंट रहोगे तो ऐसे ही पढ़ाई होगा ना, आराम से गायब हो जाओ, चलते डोलते जब मर्जी वो आ जाओ क्लास में, बढ़िया है। चलो ये वाला ट्राई करो। ये वाला क्या है सुनो, इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग में अटैच नहीं किया गया है, इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग के अगेंस्ट में प्रेस किया गया है बाई अमाउंट एक्स। जहां पे हम पकड़े हुए थे छोड़ दिए, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो भागेगा। क्या लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स find the minimum value of x for which the body will move in a complete circle after losing contact with the spring। स्प्रिंग से कांटेक्ट छोड़ने के बाद ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए, इसके लिए x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बताइए।
फटाफट बताते जाइए। कह रहा है एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी एडजस्ट कर दे हम लोग कि स्प्रिंग से छूटने के बाद ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। फ्रिक्शन कहीं पे कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। हाँ जी बताओ। देखो फिर से वही है, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी अगर अंडर रूट ऑफ 5 GR हो जाए, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लूज होने वाला केस है, तो काम बन जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन डाल दो यहाँ से यहाँ। फाइनल हाफ एम 5 GR, इनिशियल 0। जीपी का चक्कर है नहीं और ईपी का चक्कर भी नहीं है। सॉरी ईपी है। फाइनली जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो स्प्रिंग एकदम रिलैक्स, मतलब कोई एनर्जी नहीं होगी। लेकिन स्टार्टिंग में स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है हाफ के एक्स स्क्वायर, और कुछ है नहीं, तो जीरो से इक्वेट कर दो। देखोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी
5 mg/k का अंडर रूट। सिंपल सा, हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट है, अंडर रूट ऑफ 5 g/, और क्या करना है रे। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो और थोड़ा समझा देते हैं जो। एम मास की बॉडी को वी नॉट वेलोसिटी से हमने भगा दिया है। ठीक है। सरफेस एकदम स्मूथ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच the block will move in a complete circle। जरा बताओ, इस बॉडी को हम कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में चली जाए। एच की वैल्यू आर के इक्वल है। तो ट्राई करो। फिर वैसे ही क्वेश्चन डिट्टो। क्लास में एब्सेंट रहते हो, कैसे पढ़ाई होगा। फटाफट ट्राई करो। कह रहा है बताओ कि वी नॉट की मिनिमम वैल्यू हम कितनी सेट कर दें कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में घूम जाए। अब तो ट्राई करो। फटाफट बताओ क्या आएगा। बताओ, इस बॉडी को हम कितनी वेलोसिटी से फेंकेंगे कि ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। पहला वाला। पहला वाला ट्राई कर लो, फिर हम दूसरा बताते हैं। तो देखो ना, कॉन्सेप्ट लगाओ, फाइनल क्या है इनिशियल क्या है लिखते जाओ। हाँ जी, बताओ क्या आ रहा है।
हाँ, अनुष्का एकदम सही आंसर है। अनुष्का का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी तो एकदम सन्नाटे में गए। देखो, इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हैं, दोनों हम बता रहे, ध्यान से सुनो। चलो, इसको हम अगले पेज में डिस्कस करेंगे, पहले काम करते हैं, पहले बार तो समझाते हैं आपको। देखो, जब ये कंप्लीट सर्कल वाला केस हम बताए थे तो हम ना एक दो चीजें इनको ड्राइव करा दिए थे कि देखो, कि जब ये बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाएगा, तो जब यहाँ होगा तो वेलोसिटी होगी √5 GL। जब यहाँ होगा तो वेलोसिटी होगी √3 GL। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी होगी √GL। और जब यहाँ होगा तो वेलोसिटी होगी √3 GL। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है? ये वाला या ये वाला, या ये वाला या ये वाला, कौन सा पोजीशन है बोलो तो? 1 2 3 4, पहचानो। अरे, इस वाले को अगर इसमें लाके रिलेट करो तो दिख रहा है, ये वाली पोजीशन पे जो वेलोसिटी दिया गया है, ये वाला इसके मुकाबले में कौन सा पोजीशन है? देखो ना, ग्राउंड से ये वाला R हाइट पे है, तो ये भी तो ग्राउंड से R ही हाइट पे है। इसका मतलब ये वाला जो वेलोसिटी दिया गया है, बेसिकली यहाँ वाला वेलोसिटी है वो। अगर आप ऐसे पकड़ लेते तो आंसर सीधा आ जाता, V0 = √3 GR। लेकिन बाई चांस आप ऐसे नहीं पकड़ पाए तो आप ऐसे करो कि बॉटम पे आने के बाद जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5 GR। तो यहां से यहाँ डाल दो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो फाइनल हाफ एम, और ऐसा इनिशियल हो गया ऐसा। अगर जीपी लिखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा फाइनल 0, और इनिशियल आ जाएगा mg/r। और कुछ है नहीं, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो जब इक्वेट करोगे तो ये आ गया 5 mg/r/2 -mgr, यानी कुल मिला के आ गया ये 3 mg/r/2। ये 2 2 गया, गायब। अब देख सकते हो V0 की वैल्यू आ गई √3 GR। तो आप ये भी करते, डायरेक्ट करते तो भी समझ में आता। यही अगर h की वैल्यू r के जगह पे 2r होता, 2r होता मतलब बॉटम से 2r, मतलब यहाँ की बात कर रहा होता, तो आंसर सीधा एक बार में हम लिख सकते थे V0 = √GR। भाई, रिजल्ट्स याद होंगे तब ना, रिजल्ट तो बेच खाए हो। जब तक पीछे की कहानी नहीं मालूम, आगे हम क्या पढ़ा है। बढ़िया है, ऐसे ही पढ़ते रहो आराम से। जो है, जिस दिन हिलते डुलते मन करे आ जाओ, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है इधर, पढ़ते रहो। अरे, ये तो थोड़ा बहुत है, अगले चैप्टर में तो हवा ही नहीं लगेगा, क्लास छूटा तो। आराम से जो जब मर्जी वहाँ आना, जब मर्जी वहाँ नहीं आना, ऐसे अच्छा क्लास बंद कर दो, कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ाई का। जो रेगुलर नहीं आ सकते हैं उनको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बंद कर दे क्लास फालतू का।
हम यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं कि बच्चा अच्छा करेगा, लेकिन आराम से पढ़ना ही नहीं है। जब मर्जी वो आराम से गायब हो गए, जब मर्जी वो उठे पुठे आ गए। तो पढ़ाई थोड़ी होता है। देखो क्या बताए। अभी क्वेश्चन करा दें हम, क्या फर्क पड़ता है। थ्योरी पढ़ाए तो आप क्लास में रहते नहीं है। देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो। क्या है कि लास्ट में हमने यहाँ एक हुक लगा रखा है, और ये रस्सी और ये ब्लॉक है। ये हुक जैसे ही आएगा, और ये एक रिंग है यहाँ पे, और ये रिंग आके हुक में फंस जाएगा। मतलब जो हुक है वो आएगा और रिंग में फंस जाएगा, और जैसे ही फंस जाएगा उसके बाद जो उसका मोशन होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है ना। जैसे आएगा इसमें फंस गया, और उसके बाद सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। इसमें आपको दो केस बनाने हैं। पहला केस लेना है जब ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और दूसरे में लेना है अपने को मासलेस रॉड। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h फॉर विच block will move in a complete circle. Find the minimum value of h for which the block will move in a complete circle. चलो बताओ जरा। जरा बताओ h की मिनिमम वैल्यू हम कितनी एडजस्ट कर दे, जो ब्लॉक है वो कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाए। दो केस लेना है, एक बार रस्सी का केस और एक बार रॉड का केस। चलो ट्राई करो। ट्राई करें। अरे क्वेश्चन समझ गए हो ना सब। हुक आएगा और उस रिंग में फंस जाएगा। फंसने के बाद जो बॉडी है वो कंप्लीट सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा। बताओ, फटाफट ट्राई करो।
जल्दी बताओ। हाँ अनुष्का ठीक है। सेकंड वाले का आंसर फाइंड कर। अनुष्का दोनों ही आंसर सही है तेरा। बाकी भी ट्राई करो। सेकंड इसलिए नहीं हो रहा है, देखो और समझाते हैं, देखो। देखो होना ये है कि जब ये इसमें आएगा और फंस जाएगा, फंसने के बाद ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और एक टाइम पे यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आया है तो बॉडी ने जो हाइट लूज किया है वो लूज किया है देखो वैसे तो हमको यहीं से दिख रहा था, अभी हम बताए थे आपको कि रस्सी वाला केस अगर हो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए होती है अंडर रूट ऑफ 3gl। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए होती है अंडर रूट ऑफ 5gl। कहाँ चाहिए होती है अंडर रूट ऑफ 3gl। कहाँ चाहिए होती है अंडर रूट ऑफ gl। ये रस्सी में होता है। रॉड की बात करें तो रॉड में यहाँ होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ 4gl। यहाँ होता है अंडर रूट ऑफ 2gl। यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है अंडर रूट ऑफ 2gl। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप इस पोजीशन की बात करो तो ये तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये वाला। तो अगर यहाँ की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ बॉडी जब आया होगा तो एच हाइट लूज करके आया होगा और इसकी वेलोसिटी आ रही होगी अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अगर ये रस्सी वाला केस है, मतलब ये वाला केस है, और बॉडी को कंप्लीट सर्कल में जाना है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अंडर रूट ऑफ 3gl। यानी h की वैल्यू आ गई 3l/2। आप कहते हो नहीं हमको ऐसे समझ में नहीं आता, सीधा यहाँ के लिए बताओ। तो जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आया है तो इसने हाइट लूज किया है अंडर रूट ऑफ 2g × h+l। यहाँ से यहाँ जब आया है तो उसने वर्टिकल हाइट लूज किया है अंडर रूट ऑफ 2g × h+l। जब इसका मतलब वेलोसिटी इतना गेन किया होगा, वेलोसिटी आ गया। और आपको पता है कि रस्सी वाले केस में अगर बॉडी को कंप्लीट सर्कल में जाना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अंडर रूट ऑफ 5gl। तो कर दो इक्वेट।
और जैसे इक्वेट करोगे तो देखोगे एच की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3L/2। तो आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे भी लिख सकते हो। अगला केस मासलेस रॉड का है। तो मासलेस रॉड अगर ये है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आया होगा तो वेलोसिटी इतनी रही होगी। लेकिन रॉड वाले केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √4GL और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे √2GL चाहिए। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इक्वेट करोगे तो दिस मस्ट बी इक्वल टू √2GL। तो एच की वैल्यू एल आ जाएगी। अगर आप यहाँ रिलेट करोगे तो √2G × H + L इज √4GL। तो आप देखोगे यहाँ से एच की वैल्यू एल आ जाएगी। अब आपको जो करना है करते रहो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अरे बात समझे क्या? अरे बताओ, कुछ समझ में आया? अब तो जो पिछली कहानी है सब रिपीट भी कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो और देखो, जैसे इस प्रॉब्लम को देखो। एम मास का बॉडी है और सपोज करो मैंने इसको 3R हाइट से गिरा दिया है। ध्यान से सुनना। अब इसकी भी पूरी कहानी समझा चुके हैं, फिर से बता रहे देखो। मैंने ये बताया हुआ है कि जब ये कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा हो तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कम से कम 5GR या उससे ज्यादा वेलोसिटी हो तो बॉडी कंप्लीट सर्कल में मूव कर जाएगा। तो आप अगर चेक करोगे कि ये बॉडी जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो उसने हाइट लूज किया है 3R, उसके पास वेलोसिटी रही होगी √2G × 3R, मतलब √6GR। अब आर रेडियस के सर्कल में एक बॉडी के पास अगर √6GR वेलोसिटी है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो बॉडी कंप्लीट सर्कल में जाने वाला है। मतलब कहीं पे भी कांटेक्ट लूज होने के कोई चांस नहीं है। तो अब आपको बताना है, बताओ ए पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो हमने निकाल ही दिया है। आपको बताना है v at A, v at B, v at C, n at A, n at B, n at C। अपने को चाहिए ए बी सी पॉइंट पे वेलोसिटी और ए बी सी पॉइंट पे नॉर्मल। जरा फाइंड करें।